बाल गोविंद भगत का पाठ का 13वां प्रश्न है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किसी घटना के आधार पर वाक्य को कथन को सिद्ध कीजिए। तो मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, जबकि प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है, उनकी भलाई देखता है। भगत को भी अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू से अत्यधिक प्रेम था तथा इसी प्रेम के कारण जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू को अपने पास रखने से मना कर दिया और उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना से उनके प्रेम प्रकट होता है। तो इसी पाठ में भाषा अध्ययन के अंतर्गत 14वां प्रश्न क्रिया विशेषण से संबंधित है। तो आइए क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला। कि क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कि वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो स्थान से अर्थात जगह से संबंधित हो। तो जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे आदि। पहला वाक्य है यहाँ खेलो। इस वाक्य में खेलना क्रिया है तथा उसके लिए एक यहाँ जो है किसी जगह से संबंधित है, इसलिए है जो कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है वहाँ मत जाओ तथा तीसरा है मनो उधर मत जाओ। तो इस दूसरे तथा तीसरे वाक्य में भी वहाँ और उधर जो हैं किसी स्थान से संबंधित हैं, जो जाना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल अर्थात समय, जो समय से संबंधित हो। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध करवाते हैं, अर्थात जिन शब्दों से हमें यह पता लगता है कि क्रिया किस समय हुई है, वह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कब, जब, सदा, दिन भर, रात में, आज, कल आदि। पहला उदाहरण है दीपांशु तुम घर कब जाओगे। इस वाक्य में कब शब्द जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा है पहले तुम आओ, कि इसमें पहले शब्द जो है आना क्रिया के बारे में बता रहा है कि और पहले जो है समय से संबंधित है, पहले या बाद में। इसी प्रकार यह भी कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या होने की रीति का पता चले, अर्थात यह पता चले कि कोई क्रिया किस प्रकार से हुई है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे तेज, जल्दी, धीमे, सचमुच, अचानक, चुपचाप आदि। पहला उदाहरण है सेनाएं धीरे धीरे चलती हैं। इस वाक्य में क्रिया है चलना तथा सेनाएं कैसे चलती हैं, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे वाक्य शब्द जो है चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है अचानक बिजली चली गई। इसमें अचानक शब्द जो है बिजली चले जाने की क्रिया के बारे में बता रहा है कि बिजली कैसे चली गई, अचानक। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण।
अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध करवाते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, खूब आदि। उदाहरण, राजीव ने बहुत परिश्रम किया। इस वाक्य में बहुत शब्द से परिमाण का, मात्रा का बोध हो रहा है, जो कि परिश्रम करना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तथा दूसरा उदाहरण है, गौतम कम बोलता है। कम से भी मात्रा का ही बोध हो रहा है, जो बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो ये क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ने के बाद अब हम अपने पाठ के 14वें प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। पाठ का 14वां प्रश्न है, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उसका भेद भी बताइए। तो जैसा कि पहला वाक्य है, धीरे धीरे, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि स्वर कैसे ऊंचा होने लगा, धीरे धीरे, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी प्रकार जब जब, जब जब वह समय से संबंधित है, वह जब जब सामने आता, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा, थोड़ा बुखार आने लगा। थोड़ा शब्द जो है मात्रा का बोध करवा रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तथा चौथा है, उस दिन भी, उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए। उस दिन जो है वो समय से संबंधित है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तथा पांचवा है, बिल्कुल कम, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कम शब्द जो है परिमाण, मात्रा का बोध करवा रहा है, इससे ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप 5 शब्द आपको और दिए गए हैं जो आपने स्वयं करने हैं, उनसे आपने वाक्य बनाने और क्रिया विशेषण का भेद लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ बाल गोविंद भगत पूरा होता है। आप इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।